राजस्थान का एक लड़का कि जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और बास्केटबॉल का नेशनल लेवल प्लेयर भी बना, बट उसका सपना कोई स्पोर्ट्समैन बनना नहीं था, ना ही कहीं पे जॉब करना था, बट उसका सपना था कि अपने पिताजी की तरह वो भी एक सफल नेता बने। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े, बट एक भी चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली। और फिर उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी भी बनाई, बट वहां पे भी वो असफल रहे। बट अभी भी नेता बनने का सपना आंखों में था, तो इसलिए फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जो राजपूत समाज को एकजुट करेगी और राजपूत समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारे आंदोलन करे, जैसे कि जोधा अकबर, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, पद्मावत और अभी हाल ही में हुए बिहार में जातीय जनगणना। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं श्री राजपूत करणी सेना की। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे राजपूत करणी सेना बनी, किसने राजपूत करणी सेना को बनाया और कैसे कैसे राजपूत करणी सेना ने आंदोलन करे कि जिसकी वजह से वो पूरे भारत में आज इतनी फेमस है। तो करणी सेना को जानने से पहले हमको उनके संस्थापक यानी कि फाउंडर के बारे में जानना पड़ेगा। करणी सेना के संस्थापक है लोकेंद्र सिंह कालवी, कि जो राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव कालवी से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी थे कल्याण सिंह कालवी, कि जो एक प्रमुख नेता थे जनता दल के, और वो राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और साल 1991 में एनर्जी डिपार्टमेंट के वो कैबिनेट मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं। तो अपने पिताजी की ही तरह लोकेंद्र सिंह भी एक सफल नेता बनना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने काफी सारी पार्टीज में से चुनाव भी लड़े, जैसे कि उन्होंने 1996 में समता पार्टी और 1998 में बीजेपी से भी चुनाव लड़े, बट दोनों में वो असफल रहे। 1999 में वो बीजेपी से निकल गए और एक दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट देवी सिंह भाटी से मिलकर उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट करा, कि जिनका मोटिव ये था कि राजस्थान में जो कोई भी अपर कास्ट है, जैसे कि राजपूत, ब्राह्मण, उसमें से जो कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये आंदोलन काफी जोर शोर से चला और इस आंदोलन के चलते उन्होंने एक अपनी अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम था राजस्थान सामाजिक न्याय मंच। तो 2003 में उन्होंने अपना असेंबली इलेक्शन लड़ा 65 सीट के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से सिर्फ एक को ही सीट मिली, कि जो थे देवी सिंह भाटी। तो फिर इसके चलते देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह के बीच में काफी मनमुटाव हुए और ये दोनों अलग हो गए और यहाँ पे इन दोनों की पार्टी भी खत्म हो गई। तो अभी दिन आता है 23 सितंबर 2006 और इस दिन को लोकेंद्र सिंह अपनी एक नए संगठन का ऐलान करते हैं, जिसका उन्होंने नाम रखा श्री राजपूत करणी सेना। तो ये संगठन का मेन मोटिव यही था कि राजपूत समाज को एकजुट करा जाए और राजपूत समाज को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिले गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में, क्योंकि राजस्थान में जाट और राजपूत की राइवलरी उस टाइम पे काफी फेमस थी। और 1999 में जाट कम्युनिटी को अपनी काफी टाइम से चल रही मांग को पूरा करके गवर्नमेंट ने उनको ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया था। तो इसके चलते लोकेंद्र सिंह को भी लगा कि उनको भी राजपूतों को एकजुट करना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने ये संगठन बनाया। 2006 में करणी सेना बनी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने अजीत सिंह मामडोली। और इसके 2 साल बाद यानी कि 2008 में लोकेंद्र सिंह ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और उनको कहा कि वो उनको अपना सपोर्ट देंगे और बदले में कांग्रेस उनको टिकट देगी। तो इसके चलते मामडोली और कालवी के बीच में मतभेद हुए और कालवी ने इस संगठन को छोड़ दिया। फिर 2009 में कांग्रेस की टिकट के लिए कालवी ने इलेक्शन लड़े, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी उनको जीत हासिल नहीं हुई और 2010 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और साथ ही में अपनी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा श्री राजपूत करणी सेना। तो ये जब दूसरा संगठन बना तो अजीत सिंह ने उनके ऊपर केस किया कि वो उनकी संगठन का नाम यूज कर रहे हैं कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड है। और ये जो नया संगठन बना उसके अध्यक्ष बने सुखदेव सिंह गोगामेडी, पर इनकी ये जोड़ी भी सिर्फ 5 साल तक ही चली और 2015 में गोगामेडी ने ये संगठन को छोड़ दिया और अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। और गोगामेडी के जाने के बाद लोकेंद्र सिंह ने अपना एक नया अध्यक्ष चुना जिसका नाम है महिपाल सिंह मकराना, कि जो अभी तक श्री राजपूत करणी सेना को संभाल रहे हैं। तो अभी 2006 से लेकर 2015 तक हमको 3 करणी सेना देखने को मिली। सबसे पहली है श्री राजपूत करणी सेना की जो लोकेंद्र सिंह ने बनाई, दूसरी है श्री राजपूत करणी सेना की जो मामडोली हैंडल करते हैं और तीसरी है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जो गोगामेडी हैंडल करते थे। पर इन तीनों करणी सेना का मेन मोटिव यही था कि राजपूत कम्युनिटी को एकजुट करा जाए और राजपूत की हक की लड़ाई लड़ी जाए। तो अभी देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से आंदोलन करणी सेना ने करे कि जिसकी वजह से वो आज इतनी फेमस है। तो अभी हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में आशुतोष गोवारिकर की एक मूवी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम है जोधा अकबर और इस मूवी के अंदर जोधा यानी कि राजपूत प्रिंसेस और अकबर की लव स्टोरी थी। बट ये फिल्म रिलीज हो इससे पहले इस फिल्म को बैन करने के आंदोलन स्टार्ट हो गए और ये आंदोलन शुरू करे थे करणी सेना ने। तो करणी सेना का इसमें यह कहना था कि इस फिल्म में जो जोधाबाई की स्टोरी दिखाई गई है वो रियल नहीं है। असलियत में जिसकी शादी अकबर के साथ हुई थी
वो राजा भारमेल की बेटी हीर कुंवारी थी। तो इसलिए इस फिल्म का नाम ये नहीं होना चाहिए और ये फिल्म राजपूत हिस्ट्री को कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहां पर भी ये मेंशन है कि अकबर की शादी हीर कुंवारी से हुई थी। बट यहाँ पे कर्णी सेना के आंदोलन करने का एक दूसरा मोटिव भी था कि वो कोई राजपूत प्रिंसेस को किसी मुस्लिम के साथ शादी करते हुए नहीं दिखाना चाहते थे। तो इसलिए वो गोवारिकर से माफीनामा चाहते थे और इस फिल्म को भारत में ना दिखाई जाए ऐसी मांग कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म सिर्फ राजस्थान में ही बैन हुई और पूरे भारत में इसको रिलीज करा गया। तो अभी साल आता है 2013 और डेली सोप की जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने ये सेम टॉपिक यानी कि जोधा अकबर के ऊपर एक सीरियल बनाई और जैसे ही ये सीरियल रिलीज होती है उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हो जाता है और इस सीरियल को ऑन एयर ना कराया जाए ऐसी मांग रखी जाती है। और एलिगेशन वही थे कि जो शादी यहाँ पे दिखाई जा रही है वो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। लिए जोधा जब नहीं है उसी का हमारा विरोध है। इस राजस्थान के इतिहास से इस तरह की तोड़ मरोड़ हम बर्दाश्त नहीं करते आए हैं, अब भी नहीं करेंगे। और ये मामला इतना गर्म हो जाता है कि 2014 में जब एकता कपूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी स्पीच दे रही थी तो वहां पे भी कर्णी सेना के काफी लोग आ जाते हैं और एकता कपूर वापस जाओ के नारे लगाने लगते हैं। That's me. That's me. और फिर जयपुर के जी मीडिया ऑफिस में भी काफी सारी तोड़फोड़ होती है और वहां पे भी एकता कपूर के पुतले जलाए जाते हैं। तो फिर इसके चलते एकता कपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है कि जहाँ पे लोकेंद्र सिंह को भी बुलाया जाता है और वहां पे एकता कपूर प्रॉमिस करती है कि वो सीरियल का नाम चेंज करेगी और सीरियल के कैरेक्टर का नाम भी चेंज करेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगी। और आखिर में फिर वही हुआ कि जैसे एकता कपूर ने प्रॉमिस करे थे वैसा कुछ हुआ नहीं और फिर एकता कपूर ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हट कर ली और इतनी सारी कंट्रोवर्सी के चलते ये शो काफी बड़ा हिट भी हुआ। तो अभी साल आता है 2017 और कर्णी सेना को राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में ही जाना गया था। बट इस साल में कुछ ऐसा होता है कि कर्णी सेना को देश का बच्चा बच्चा जानने लगता है। 1 दिसंबर 2017 को संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती रिलीज होने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली उसकी रिलीज को 25 जनवरी 2018 में शिफ्ट करा गया और ये फिल्म भारत के 4 स्टेट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बैन थी। और इस फिल्म को जो कोई भी थिएटर दिखा रहा था वहां पे कर्णी सेना के कार्यकर जाके पोस्टर फाड़ देते थे और थिएटर को भी तहस तहस कर देते थे। बट आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में कि ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का पार्ट रही? तो इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर में तो वहां पे जाके कर्णी सेना ने इस शूटिंग को बंद करवाया, सेट भी तोड़ दिया और संजय लीला बंसाली के ऊपर हाथ भी उठाया और आगे से राजस्थान के अंदर उनको शूटिंग करने से भी मना कर दिया। और ये अटैक करने के पीछे कर्णी सेना का कारण ये था कि ये फिल्म राजपूत हिस्ट्री को सही तरीके से नहीं दिखा रही और इस फिल्म के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच में एक ड्रीम सीक्वेंस है कि जो हिस्ट्री में कहीं पे भी लिखा नहीं है और कर्णी सेना ऐसी फिल्म को कोई भी थिएटर में रिलीज नहीं करना चाहती। तो इसके चलते फिर बंसाली जी ने ऑफिशियल लेटर लिखा कि इस फिल्म के अंदर ऐसा कोई भी ड्रीम सीक्वेंस नहीं है और इस फिल्म के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिससे राजपूत कम्युनिटी को ठेस पहुंचे। बट इसके बाद भी आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ा और थोड़े टाइम बाद इस फिल्म का घूमर सॉन्ग रिलीज होता है और जैसे ही ये सॉन्ग रिलीज होता है यहाँ से फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस सॉन्ग में महारानी को डांस करते हुए दिखाया था और वो भी काफी लोगों के सामने। और यहाँ पे राजस्थान की जो रॉयल फैमिलीज थी उनका ये कहना था कि कभी पद्मिनी नाची है क्या? राजपूती मतलब क्षत्राणी किसी के सामने नाचती है क्या? कभी किसी के सामने नाचती ही नहीं है। वो दीपिका पादुकोण को मतलब कि इस तरह के कपड़े पहना के दिखा रहा है जबकि राजपूती क्षत्राणियों ने, राजस्थान की क्षत्राणियों ने वो कपड़े कभी पहने ही नहीं है। तो इसके लिए वो राजपूत कम्युनिटी का इतिहास ऐसे ही उछाल रहे हैं सबके सामने और राजपूत समाज को कुछ अलग तरीके से ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। और जब 1 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तभी कर्णी सेना ने भारत बंद का ऐलान किया और जो कोई भी थिएटर इस फिल्म को दिखा रहा था वहां पे जाके काफी सारी तोड़फोड़ करी जिसके चलते इस फिल्म की रिलीज को रोकना पड़ा और 4 स्टेट के अंदर ये फिल्म बैन हो गई ताकि ऐसा कोई आगे से हादसा ना हो। तो अभी इस फिल्म की सेकंड रिलीज करने से पहले एक कमेटी बनाई गई कि जिसने इस फिल्म को देखा और 5 चेंजेस करने को कहे। फर्स्ट, फिल्म के टाइटल को पद्मावती से पद्मावत करना पड़ेगा क्योंकि फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का आइडिया पद्मावत पोएम से लिया था, ना ही कोई हिस्टोरिकल इवेंट से। सेकंड, घूमर सॉन्ग में चेंजेस करने पड़ेंगे। थर्ड, जो भी गलत या तो फिर मिसलीडिंग हिस्ट्री के रेफरेंसेस हैं उनको ठीक करा जाए। फोर्थ, डिस्क्लेमर में ये लिखा जाए कि यह फिल्म ऐतिहासिक सटीकता का दावा नहीं करती और साथ में यह भी ऐड करा जाए कि यह फिल्म सती प्रथा का समर्थन नहीं करती। तो ये चेंजेस के बाद फाइनली इस फिल्म को रिलीज करा गया 25 जनवरी 2018 को और इस इवेंट के बाद कर्णी सेना के देश भर में काफी सारे फॉलोअर्स बने, काफी सारे स्टेट में उनके रिप्रेजेंटेटिव बने और इसके बाद भी कर्णी सेना ने काफी सारे आंदोलन करे
बट ये जो पद्मावती का आंदोलन था वो सबसे बड़ा था और 14 मार्च 2023 को करनी सेना की नींव रखने वाले लोकेंद्र सिंह का देहांत हुआ और उनकी अंतिम विधि उनके गांव कालवी में हुई। तो आज करनी सेना में 7 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं और राजपूत समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दी है तो वो आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हो। और अगर आपको जानना है भारत के एक स्लो पॉइजन के बारे में कि जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं और जिसकी वजह से हमको काफी जानलेवा बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए ये वाला वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने कोई भी एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ किसी दूसरे बड़े से वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, वंदे मातरम।